तो बात कुछ समझे भैया। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्थान है कंप्यूटर में। कंप्यूटर की मेमोरी की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी एक स्थान है जहां पर हम अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार की डिवाइसेज होती हैं। कुछ प्राइमरी मेमोरी होती हैं जिसमें से रैम और रोम है। इसमें डाटा तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर हम ऑफ करते हैं वो डाटा सारा खत्म हो जाता है, वो जानकारी पूरा उड़ जाती है, कह सकते हो ना, डिलीट हो जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी ये मेमोरीज हैं, जितनी मेमोरी की ये डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, इनमें आप एक बार डाटा सुरक्षित रख दीजिए और ये चलता रहेगा जन्मों जन्म, कभी खराब होने वाला नहीं है। ओके, आइए अभी इस पे हम चर्चा एक चीज और करते हैं कि ये भाई साहब ये मेमोरी कैसे मापेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हमसे कहा जाए कि भैया ए याद कर लो, तो हम तो ए तो याद कर लिए, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, ये 1 है, ये 2 है, कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा? तो आइए देखते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। कंप्यूटर जो बनाया गया वो बनाया गया अमेरिका में। आपने अमेरिका का नाम सुना भी होगा। अमेरिका के लोगों ने कंप्यूटर बनाया और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए और पूरे विश्व को कंप्यूटर से अवगत कराया कि ये भैया कंप्यूटर है। अच्छा, तो क्योंकि ये अमेरिका वाले बना रहे थे तो इन्होंने कहा कि कंप्यूटर हमारा एक दूसरी भाषा है। जैसे हम किस भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी। लेकिन कंप्यूटर को हिंदी अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। उसे कौन सी भाषा पसंद है? इंग्लिश, खड़ी हिंदी नहीं, कंप्यूटर को पसंद है बंगाली। क्या कहते हैं? बाइनरी। ये ना है, ये कौन सी भाषा है? बाइनरी भाषा। बाइनरी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसे लिखने के लिए केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है। वो कौन है? ओ नहीं, शून्य, शून्य और 1। ये केवल 0 और 1 को समझता है, बाकी को कुछ नहीं समझता है ना। आप चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 5 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो केवल क्या समझता है? 0 और 1 को समझता है। 0 और 1 का मतलब क्या है? अभी शुरुआत में ही हमने बताया कि कंप्यूटर को चलाने के लिए एक यूपीएस लगता है ना, पावर सप्लाई जिसको कहते हैं, और पावर सप्लाई बिजली देता है। क्योंकि कंप्यूटर हमारा पूरा बिजली पर काम करता है, तो ये 0 जहां अगर लिखा है इसको हम कह सकते हैं ऑफ। क्या कह सकते हैं? ऑफ। और जहां पर 1 लिखा है इसको लिख सकते हैं ऑन। तो इतना समझिए कि जहां पर 0 है वहां पर ऑफ है और जहां पर 1 है वहां पर ऑन है। जैसे अगर बल्ब कहीं लगा है, बल्ब कहीं लगा हुआ है भैया, तो ये अगर जल रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑन है। अगर ये बुझा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑफ है। तो समझ गए ना। तो बाइनरी नंबर का मतलब, बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसे रास्ते बनाए गए, ऐसे सर्किट बनाई गई कंप्यूटर में कि जहां पर बिजली जा रही है वहां समझता है ऑन और वहां समझता है 1, और जिस सर्किट में बिजली नहीं जा रही है उसे समझता है ऑफ और उसे मानता है 0। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा समझता है। उसको बाइनरी पसंद है भैया,
उसको हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसे बाइनरी पसंद है। तो अमेरिका में क्योंकि ये बना, अमेरिका वालों ने एक स्टैंडर्ड स्थापित किया, ASCII उसको कहा गया। A फॉर अमेरिकन, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कोड, कोड और फॉर बीच में ऐसे हैं, I से इंफॉर्मेशन और फिर दूसरे I से इंटरचेंज। ठीक है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि हमें तो भैया बाइनरी नहीं आती है, हमें 0-1 तो आता नहीं है। हमको क्या आता है? हमको काखा का आता है, हमको ABCD आती है ना। हमें 0-1-1-0 से क्या मतलब है ना। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने, जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि जितने भी कैरेक्टर या नंबर लिखे जाएंगे, जैसे हम ABC ऐसे कहां तक, Z तक अगर लिख रहे हैं, तो इसके लिए कोड बनाया गया। A को बनाया गया 1 नहीं, गलत, 1 नहीं है, 97 से। कहां से? 97 से। और Z कहां तक? 122 तक। ये हो गया। अगर यही चीज कैपिटल में ऐसे लिखा जाए और Z ऐसे अगर लिखा है, तो इसके लिए बनाया गया 65, 66, 67 ऐसे कहां तक? 90 तक। ठीक है ना। और अगर यही इसकी जगह 0, 1, 2, 3 ऐसे कहां तक? 9 तक अगर लिया गया, तो इसकी जगह लिखा जाए, मतलब ये समझेगा 48, 49, 50, 51 और ऐसे कहां तक? 57 तक। तो ये कोड क्या कहलाए? इन कोडों को हमने कहा ASCII कोड। ASCII इसको कह सकते हो, या ASCII बोलो, ASCII कोड बोला गया कि जो अल्फाबेट हैं। अच्छा, और भी कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनके लिए और भी कोड हैं, जैसे हैज वगैरह तो जानते होंगे ना, हैज, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, डॉट वगैरह वगैरह। इनके लिए भी कोड बनाए गए हैं। इनके लिए कोड इन्हीं के बीच में है। जैसे ये कहां से शुरुआत हुई? 65 से ना, सॉरी 48 से। इसके और आगे से भी है, देखिए बीच में खाली हो गया, 57 तक है, फिर 57 बाद सीधा 65 से शुरू हो गया, ये 90 तक, 90 से फिर देखो 6 यहाँ खाली हो गया। तो इन्हीं में से ये सिंबल्स भी हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो कोड माना गया, ये कहा गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन्हीं कोड पर कंप्यूटर हमारा इन्हें बाइनरी नंबर में बदल लेता है। ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे बदलता है।